Assalamualaikum class 8. Today is your lecture number 8 in which we study about the chemical formula. Chemical formula कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल सिंबल से और कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। केमिकल फार्मूला में जितने भी एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं उनकी फ़िक्स्ड रेशो को भी मेंशन किया जाता है और उनकी अरेंजमेंट्स का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे कि वाटर के केस में जिसका केमिकल फार्मूला है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं 1 ऑक्सीजन एटम के साथ, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है यानी H2O बनता है। इसमें हम ये नहीं लिख सकते इसके केमिकल फार्मूला में OH2, हमें पहले H2 लिखना है फिर O लिखना है। सो इट मीन्स दैट chemical formula states as representation of a covalent compound with the help of symbols of different atoms present in it is called a chemical formula। और नीचे आपको दोबारा से वही एग्ज़ाम्पल वाटर की जो भी मैंने बताई है दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हैंस इट्स केमिकल फार्मूला विल बी H2O। केमिकल फार्मूला की क्लास 2 टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा केमिकल फार्मूला है जिसके अंदर एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनकी एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके केमिकल फार्मूला में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन भी 6 होते हैं और उनकी अरेंजमेंट होती है CHO। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C6H12O6। यानी अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए ग्लूकोज की तो उसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे और ये फिक्स्ड रेशो है। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द केमिकल फार्मूला डैट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है। इसके अलावा और बहुत से जो है वो केमिकल फार्मूलाज मौजूद हैं। Empirical formula, the formula which shows the simplest whole number ratio between the atoms of the element present in the molecule of a compound is called empirical formula। यानी अगर आपके पास जो भी कंपाउंड है उसके अंदर मौजूद एटम्स की तादाद को अगर आप सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है, यानी जितना सिंप्लीफाई हो जाता है उतना करते हैं तो उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में बताया गया है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले देयर आर 3, ग्लूकोज की एग्जांपल को ही हम आगे लेकर जा रहे हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हम बताएंगे कि कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट हम ये बताएंगे द रेशो बिटवीन द एटम्स क्या है। ठीक है, वो हमने नीचे रेशो 6:12 रेशो 6 मेंशन कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला क्या बना, CH2O। सो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है इट इज़ CH2O और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इट इज़ C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट। होमवर्क, लर्न केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप, कॉपी इट ऑन योर नोट्स। ठीक है, आपने इसको याद भी कर लेना है और अपने नोट्स पे कॉपी भी कर लेना है। इसके बाद आपके पास मैंने ये नीचे कुछ
कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इनके एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों लिख लेने हैं। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड फ्रॉम इंटरनेट एज वेल for the chemical formula of these compounds: sugar, glucose, water, carbon dioxide, hydrogen peroxide, nitric acid, sulfuric acid and benzene, ठीक है। तो आपने अच्छे से इन टॉपिक को लाजमी याद करना है और लिखा ज़रूर करें क्योंकि उससे मज़ीद क्लियर होता है। ओके क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।